पाठ करना है रावण श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतवाणी भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी, यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति करेंगे अपना कल्याण, मतलब आत्मा का कल्याण, अपना आत्मा का कल्याण होगा। अब मानव का शरीर मिला है, इससे छुट्टी मिल जाएगी, परमात्मा में हम लोग समा जाएंगे। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उसका परम कल्याण होता, उसका परम कल्याण होता। श्री रामचरितमानस सारसठ्ठी में आया है, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम के चरण, राम का चरण क्या है? तो संत महात्मा लोग कहते हैं राम का चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख ले, थोड़ा भी प्रकाश, अरबों जन्म सुधर गया। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया। इसलिए संत मत में या बहुत संत महात्मा लोग युक्ति बताते हैं कि अपने अंतर में प्रकाश को खोजिए, शब्द को पकड़िए। शब्द, जो शब्द को पकड़ लेते हैं वो परमात्मा में मिल जाते हैं। शब्द की डगर पर चढ़े हुए अधोगति नहीं होती। को जो अभी जो है संत मत में मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग का क्रिया एकाएक बता देते हैं। इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो अंतिम में नदानुसंधान की क्रिया, सुरत सवयोग की क्रिया बताते हैं। तो परमाराज सुंदर महाराज कहा करते थे, अंधकार मंडल में भी प्रकाश, अंधकार में भी प्रकाश होता है। अंधकार हटेगा तो न प्रकाश होगा। अंधकार हटा, प्रकाश का दर्शन होगा। फिर सद्गुरु महाराज कहते अंधकार मंडल में शब्द का श्रवण होता। शब्द सुनाई पड़ता है। प्रकाश आया, अंधकार समाप्त हो गया। अंधकार मंडल में भी शब्द का श्रवण होता है। शब्द को सुनते, शब्द होती है। उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। गुरु युक्ति से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा।
तारा का दर्शन, प्रणव तारा का दर्शन होता है। परम संत बाबा देवी साहब से सदगुरु महाराज पूछते हैं, कहते हैं हुजूर मैंने प्रणव तारा को देखा। बाबा देवी साहब कहते मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था। जो उसको देख लेते हैं अपने पृथ्वी को देख ले, अपने पृथ्वी को देखते। तो प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग मानस जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी मंत्र जो है, कभी मंत्र को भूलने नहीं देना चाहिए। परमारास महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे जो हमेशा मंत्र को जपते रहेंगे। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। मंत्र जाप करते करते, मानस जप करते करते मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, नादानुसंधान की क्रिया करेंगे, दें टाल भव जंजाल। भव का दुख विपत्ति जो है सब टल जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कहाँ से शुरू करेंगे? कहाँ से? किसी मंदिर में जाकर के, मंदिर में भी जाकर के शुरू करते नहीं करते हैं। यह भक्ति घर से प्रारंभ शुरू कीजिए, घर से। भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। नवावहि माथा मतलब प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। हम लोग को क्या होता है? हम लोग को लज्जा होती है। श्री सदगुरु कना का प्रणाम करवे। हम लोग का बचपन से आदत बन गया था। हम लोग पहले जाते थे, जो दूसरा क्लास में पढ़ते थे, रामायण गोष्ठी में जाते, रामायण गोष्ठी में। वहां जब जाते थे तो वंदन स्तुति करने के बाद कहते थे ध्यान कीजिए। तो किनका ध्यान कीजिए? बाल रूप रामू का, राम का ध्यान कीजिए, बाल रूप राम। लेकिन क्या जपिए वो नहीं बताते थे। तो हम लोग राम राम करते थे। श्री सदगुरु राम राम करते, बचपन में थे। लेकिन ये नहीं बताया कि बाल रूप का राम का ध्यान करने के लिए कहते थे। मंत्र नहीं बताते तो मंत्र हम लोग वही जपते थे। जब धीरे धीरे कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी काम। कहते प्रभु दर्शन देते हैं। भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम दिए ना हनुमान जी को दर्शन? नहीं दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए, समर्थ रामदास जी को दर्शन दिए। अगर श्रद्धा प्रेम हम लोगों के अंदर में रहेगा तो प्रभु राम दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं। कोई कहेंगे कि नहीं, तो इस बात को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिया है। श्री सदगुरु प्रभु ने दर्शन दिया है। उसी अवस्था में 2 वर्ष दूसरा क्लास में पढ़ते थे। भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी प्रकट हो गए थे सामने में, ऐसे जैसे खड़े। लेकिन इसमें भी गुरु चाहिए। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई।
जो बिरंची शंकर समय हो, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो जाए, लेकिन गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सपने फल गया पूछो वेद पुराण। लेकिन दान का महत्व है। आप जो दान करते आपके पास, वह सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आपके पास आता है। सत्संग करते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। कम खुराकी के साथ सेठ जी 10 मिनट तक सत्संग सुने थे, उसके चलते 24 घंटे तक उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और स्वर्गलोक में 24 घंटे तक सत्संग करते रह गए। सेठ जी का क्या हुआ? परम कल्याण होगा। गुरु दर्शन देते हैं। अभी यूको को फ्यूचता को जापान में प्रत्येक दिन दर्शन देते हैं। प्रत्येक दिन सदगुरु का स्मरण करते हैं। सदगुरु महाराज वहां प्रकट हो जाते हैं, जापान में प्रकट हो जाते हैं। डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश चिट्ठी लिखते हैं, कहा? यूको को फ्यूचता को, जो जापान के रहने वाले थे, जिनको गुरुदेव स्वप्न में दर्शन देते, स्वप्न में दर्शन देते, वहां से यहां आए। जब उनको भजन भेज दिए, युक्ति बताए, ध्यान भजन करने के लिए बताए, ध्यान में बैठे तो कई घंटे तक बैठ गए, कई घंटे तक। परमाराज महाराज कहते क्या देखा? जो देखे थे सब सदगुरु को, गुरु की कृपा हो गई कि फिर इनको यहां नहीं आना पड़े, सब दर्शन अंदर में करा दिए। का आपने बहुत विलंब कर दिया, आपसे बहुत काम करवाना है। और मैं आपको आशीर्वाद करता हूं, जब कभी भी आप मुझे याद करेंगे, मैं वहां मैं मौजूद रहूंगा, प्रकट हो जाऊंगा। तो सदगुरु के होने में विश्वास। अभी भी गुरुदेव बहुत को दर्शन दे, अभी भी बहुत को गुरुदेव दर्शन देते। क्यों दर्शन? उनके अंदर भक्ति है, प्रेम है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। लेकिन प्रेम चाहिए। कहा? तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माथा। भगवान श्रीरामूर्ति थे, माता पिता को सुबह प्रणाम करते थे, गुरु को भी प्रणाम करते थे। हम लोगों को भी चाहिए अपने माता पिता को प्रणाम करें, सास ससुर को प्रणाम करें, पति को प्रणाम करें, अपने से बड़े को प्रणाम। बहुत जगह जाता हूं तो प्रणाम करने के लिए चले आते हैं, तो इशारा करते उधर भी, उधरो करना पड़ेगा। उधर पति देव है, श्री सदगुरु, उधरो करना पड़ेगा। वही तो आपके लिए सब कुछ है। श्री सदगुरु, स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है। माता पिता, सास ससुर, पति ईश्वर के तुल्य है। जो उनका सेवा करेंगे गुरु से युक्ति लेकर के, कभी उनको दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। वो अंत में मोक्ष को प्राप्त कर, मोक्ष गुरु चाहिए। श्री सदगुरु। इसलिए भक्ति के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। पहले सत्संग करना पड़ेगा, पहले सत्संग। और सत्संग करेंगे, करिए नित्य सत्संग को, अब बाधा सकल मिटाए। भव का जंजाल में जो भी बाधा सब मिट जाएगी। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। इसलिए सत्संग चाहिए, सत्संग। आप लोग जानते होंगे एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। एकनाथ जी महाराज जब रोटी बनाते थे, रोटी 4 रोटी बनाते थे, तब उसमें घी मिलाते थे। घी 4 रोटी बन गया, घी मिलाते थे, घी मिला करके रख देते थे।
फिर 4 रोटी पुरता घी मिलाते थे, रख देते थे। कई बार 4 रोटी को बनाए, घी मिला करके रखे। एक बार 3 रोटी था, उधर से कुत्ता आया, लेकर के चल दिया। श्री सदगुरु, कुत्ता रोटी लेकर के चल दिया। एकनाथ जी महाराज देखते हैं कि रोटी जो है, 3 रोटी उसमें है, घी तो मिला, चौथा होगा तब तो घी लगाएंगे। कुत्ता जो रोटी लेकर के जा रहे थे, एकनाथ जी महाराज घी का कटोरा लेकर के पीछे से जा रहे हैं। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगाने के लिए दो। घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं, घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं। अंत में कुत्ता को पकड़ते हैं, कुत्ता रुका, अब कुत्ता के मुख से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबा करके खिलाते हैं। साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण का दर्शन कौन हो गया। परीक्षा लेते हैं, कुत्ता बन के परीक्षा लेते हैं, कौवा बन के परीक्षा लेते हैं, गौ बन के परीक्षा लेते हैं। कहते पहला रोटी किनको दीजिए, साधु को दीजिए। साधु हर जगह उपलब्ध नहीं है। पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा कुत्ता को दीजिए, तीसरा कौवा को दीजिए। घर में 100 ससुर है, पहला भोजन को कराइए। कभी अन्न की कमी नहीं होगी, 100 ससुर का सेवा कीजिए। कभी दाने दाने के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा, सुखमय जीवन पर व्यतीत करेंगे। भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया उनको। और एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज के सत्संग में मां गंगा आती थी। गंगा आती थी सत्संग, गंगा आती थी सत्संग सुनने के लिए। सत्संग समाप्त होता था, फिर मां गंगा, बगल में गंगा की धारा बह रही थी, गंगा में गंगा मां जाती थी, पानी में गंगा में प्रवेश करके ओझल हो जाती। नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज को 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी कहते, नामू आज मैं बाजार जा रहा हूं, बाजार। भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, नैवेद्य भी चढ़ा देना, नैवेद्य, और दूध भी पिला देना। सब कुछ लेके गए। नामदेव जी कभी चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं गए थे। पिताजी ने कहा जाओ। पिताजी के बात पर पूर्ण विश्वास किए कि पिताजी जब कहते हैं कि भगवान दूध पीते हैं तो दूध पीते होंगे, भोजन कराओ तो भोजन खाते होंगे, स्नान करते होंगे, गाय सब सामग्री रखते हैं। और वहां जाकर कहते प्रभु पिताजी तो बाजार चले गए, कपड़ा बेचने के लिए गए, आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके जो प्रसाद है प्रसाद खा लीजिए, दूध भी पी लीजिए। वहां से आकर के फिर किवाड़ के पास पर्दा को ओट लेते हैं, छिप जाते हैं। फिर देख रहे, ऐसे देख रहे कि भगवान स्नान तो नहीं कर रहे हैं, खा तो नहीं रहे। फिर वहां से वहां जा कहते खाइए नहीं तो पिताजी पिटाई करेंगे। इतने बात्सल, इतने भगवान के प्रति समर्पित श्रद्धा था उनको, पिता के वचन पर पूर्ण विश्वास। फिर गए, कई बार गए, लेकिन भगवान टसमस नहीं किए। उसी समय कहते अगर आप आज स्नान नहीं करोगे, भोजन नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे तो पिताजी तो पिटाई करेंगे। मार खिलाना है तो आप मार खिला लो। आज अगर आप स्नान नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भोजन भी नहीं करूंगा। इतने श्रद्धा से के भगवान वहां से दौड़ते हुए आए, स्नान भी किए, और जैसे नैवेद्य उठा करके अपने मुंह में ले रहे थे, मुंह में नहीं लेकर के हटाते हैं। नामदेव को कहते नामदेव पहले तुम खाओ।
नामदेव कहते नहीं नहीं पहले आप खाइए। कहा नहीं नहीं पहले तुम खाओ। कहा नहीं नहीं पहले आप खाइए। भगवान विट्ठल ने पहले नामदेव को अपने हाथ से खिलाए, अपने हाथ से खिलाए। उनको खिलाए, तब नामदेव खिलाते थे तो अपने खाते थे, नामदेव को अपने खिलाए। दूध नामदेव को भी पिलाए, अपने भी पिए। ये श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ। और नामदेव जी जब आए, बर्तन खाली है, बर्तन खाली है। माँ कहने लगी नामो, बचपन का नाम था नामो, नामो प्रसाद कहाँ है, दूध कहाँ है। नामदेव जी कहते माँ आज तो भगवान स्नान भी किए, नैवेद्य सब खा गए, हमको भी खिलाए, दूध सब पी गए, हमको भी पिलाए। नामदेव की माँ कहने लगी झूठ बोलता है, आज तक तो कभी प्रभु खाए नहीं, कभी स्नान किए नहीं, कभी दूध पिए नहीं, और तुम कहते हो कि नैवेद्य भी खा गया, सब खा गया। नामदेव कहते मां सच कह रहा हूं, कह करके भाग गए। नामदेव उधर गए। नामदेव की मां कहने लगी नामू मेरा झूठ नहीं बोल सकता, नामदेव मेरा झूठ नहीं बोल सकता। तब तक में नामदेव के पिताजी आते हैं। नामदेव की मां कहने लगी गजब होगा, क्या होगा। का पूरा बर्तन खाली है, कुछ भी नहीं है। नामू बोल रहा है कि भगवान विट्ठल सब भोजन कर गए। नामदेव के पिताजी कहते क्या नामदेव बोल रहा है, कहा मुझे तो विश्वास नहीं होता। तब तक नामदेव आ गया। नामदेव के पिताजी से आंसू बहने लगा। कहा नामो अरे सच सच बताओ, बर्तन खाली है, दूध भी नहीं है, सच सच बताओ बेटा आज क्या हो गया। उसी समय नामदेव का सब बात बताए। मैंने कहा प्रभु अगर आप स्नान नहीं करोगे, नहीं खाओगे, नहीं दूध पियोगे, मैं भी भूखा रहूंगा, कभी नहीं भोजन करूंगा। पिताजी चट आ गया स्नान के, पहले हमको खिलाए तब खाए। पिताजी रोने लगते और कहते नामो मुझे भगवान विट्ठल का दर्शन नहीं कराओ। कहाँ पिता, चलिए तो चलिए। दूसरे दिन सब सामग्री लेके गए, रखते हैं और कहते हैं प्रभु आइए, स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब माता पिता एक छिद्र से देख रहे थे, दिखलाई तो पर नहीं रहा था। भगवान आते हैं, स्नान करते, नामदेव से कहा नामदेव तुम खाओ। नामदेव कहते नहीं आप खाइए। नामदेव को खिलाते हैं। ये आवाज जो गप हो रहा सब सुन रहे। जब खा रहे थे उनके पिताजी कहते नामो मुझे तो प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। उसी समय नामदेव कहते प्रभु मेरे माता पिता भी है, उनको दर्शन दीजिए। माया का पट्टी हटा तो देख रहे हैं भगवान उनको खिला रहे, अपने भी खा रहे हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। इतने होने के बावजूद भी नामदेव जी जब बड़े हुए, एक दिन की बात है, जा रहे थे भगवान भोलेनाथ को कांवर में जल लेकर के चढ़ाने के लिए। कई साथी थे, ये जो जा रहे थे आगे जब बढ़ते हैं, एक कुत्ता छटपटा रहा था। कुत्ता जो छटपटा रहा था अपना कांवर का जल उसी को पिला दिए। सब साथी कहते तू पागल हो गया है,
जो कामर का जल भगवान के लिए था तूने कुत्ता को पिला। कुत्ता तो बहुत अपवित्र होता है। नामदेव जी को सब दुत्कारने लगे। नामदेव जी ने कहा मैं कुत्ते को नहीं पिलाया, मैं तो साक्षात भगवान भोलेनाथ को पिलाया। कहा हम लोग देखे कुत्ता को और तुम देखे भोलेनाथ को। कहा पहले तो मैंने कुत्ता को देखा, जब पिलाने लगा तो साक्षात भगवान शिव कामर का जल पिए। सब साथी उनका साथ छोड़ दिए, कुछ दुत्कारे फटकारे, सब साथी चले गए। नामदेव रात में रोने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नामदेव जी महाराज रात में जब रोने लगे, प्रभु मैंने तो आपको जल कामर का जल पिलाया था, लोग मुझे कुछ से कुछ कहते हैं, उसी से मैं आकाशवाणी होती है, ऐ नामदेव तुम संसार में बिना बगैर गुरु का कब तक भटकते रहोगे। मैंने तुम्हारे कामर का जल पिया है और तुम अमुक गांव में जाओ, अमुक गांव में एक शिव मंदिर है, उसमें महात्मा खैचर रहते, महात्मा खैचर, उनसे तुम नामदान ले ले। नामदान तुम वहां जाओ। जब वहां गए मंदिर, जब वहां भी, यहां तो कह दिए, यहां कहते हैं कि जब अमुक मंदिर में जाओ महात्मा खैचर से नामदान ले लेना। वहां आकाशवाणी होती है, महात्मा खैचर आपके पास मेरा प्यारा भक्त नामदेव आ रहा है, उनको आप नामदान दीजिएगा। वहां भी कहते, यहां भी कहते जाओ, और वहां कहते दे दीजिएगा। जैसे वो वहां गए, वहां जैसे जाते हैं, महात्मा खैचर तो बहुत वृद्ध हो गए थे, लेटे हुए हैं और उनका चरण जो है शिवलिंग पर रखा हुआ। नामदेव जी जब देखे कहते हैं, जिनके बारे में भगवान भोलेनाथ ने मुझे कहा कि अमुक मंदिर महात्मा खैचर है, उनसे भजन भेज जाके ले लो, इनका चरण तो शिवलिंग पर रखा हुआ, मैं ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। नामदेव जी एकटक देख रहे हैं। उस समय महात्मा खैचर कहते हैं आओ आओ तुम भजन भेद ले लो। कहा नहीं, हम आपसे भजन भेद नहीं लेंगे, हम आपसे नामदान नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो चरण जो है शिवलिंग पर रखा हुआ है, मैं आपसे भजन भेद नहीं लेंगे। यह कह करके जब चलने लगे, वापस आने लगे, महात्मा खैचर कहे तो मैं तो वृद्ध हूं, बूढ़ा हो गया हूं। अरे जहां शिवलिंग नहीं वहां रख दो, जहां शिवलिंग नहीं है मेरा चरण हटा करके वहां रख दो। जैसे नामदेव जी उनको उठाते हैं, जैसे घुमाते हैं, शिवलिंग भी जैसे जैसे घुमाते हैं, शिवलिंग महात्मा खैचर के चरण को छोड़ते ही नहीं है। जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे चरण, शिवलिंग जो चरण को छोड़ते नहीं, घुमाते घुमाते थक गए, जैसे रखते फिर शिवलिंग उसमें सट गए। उस समय महात्मा खैचर कहते नामदेव मैं करूं तो क्या करूं, जिधर पांव घुमाता हूं उधरे शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं, शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। कहा फिर भी मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूं। उस समय महात्मा खैचर कहते हैं तुमको सब भगवान शिव पर भी विश्वास नहीं है। अरे भगवान शिव तुमको मेरे पास भेजे हैं और भगवान शिव हमको कहे कि नामदेव को भजन भेद दे दीजिएगा, इसे ले लो। इतने श्रद्धा से झुके नामदान लिए और धर्म का प्रचार में लग गए। धर्म सत्संग का प्रचार कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। इतना ख्याति फैल गया। आप लोग जानते होंगे संत ज्ञानेश्वर का भी बहुत, संत ज्ञानेश्वर को बहुत सताया गया, बहुत सताया गया।
इनके पिताजी थे दामाजी। संत ज्ञानेश्वर के पिताजी कौन थे? दामाजी। संत विट्ठल पंत थे, और दामाजी तो थे इनके नामदेव जी के पिताजी के नाम। विट्ठल पंत था इनके पिताजी का नाम, संत ज्ञानेश्वर के पिताजी का नाम। वो शादी करके जब आए कुछ दिन रहे भाग गए। कहाँ? सदगुरु के चरण में भाग गए। पत्नी विदुषी थी, पतिव्रता थी, घर पर ध्यान भजन कर रही है। ये चले गए कहाँ? रामानुज स्वामी का आश्रम चले गए। रामानुज स्वामी का आश्रम जब गए तो रामानुज स्वामी कहते कैसे आए हो, कैसे आए यहाँ? मतलब तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? यह नहीं कहते कि पत्नी भी है, माता पिता कुछ नहीं बोलते, कहते सबको उजाड़ करके छोड़ के आए। हाँ, उजाड़ के, छोड़े नहीं बोले, छोड़ते तो पकड़ते। श्री सदगुरु सबको उजाड़ करके आपके पास आया, वहां रह करके ध्यान भजन कर रहे हैं। 12 वर्ष हो गया, 12 वर्ष जब हुआ, पत्नी उनकी धर्म पत्नी थी, धर्म रत रहने वाले थे। महात्मा रामानुज स्वामी उसी होकर के एक जगह सत्संग का कार्यक्रम था, 1 महीने तक के लिए कार्यक्रम था। एक जगह ठहरे, महात्मा जी ऊपर से नीचे आ रहे थे, और उनकी पत्नी जो थी थाल सजाकर कुमकुम चंदन आदि आदि लेकर के महात्मा का दर्शन करने के लिए गए। महात्मा जी ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ठोकर लगा। ठोकर जब लगा तो एकाएक थाल ऐसे हैं, गिरते गिरते बच गए, थाल ऊपर में। महात्मा जी उनको आशीर्वाद दे देते हैं, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। उसी से वह बहन करने, बाबा यह आशीर्वाद जो हमको दे, यह आप वापस ले लीजिए, वृथा न हुए देव ऋषि बन, यह आशीर्वाद आप वापस ले लीजिए। उस समय कहा, बेटी इस तरह तुम क्यों बोल रही हो? कहा, बाबा मेरे पतिदेव को 12 वर्ष हो गया, छोड़ करके भाग गए, तो कहाँ है तुमको पता है? कहा, मुझे पता है कि रामानंद स्वामी के आश्रम चले गए। पतिव्रता थे, रामानंद स्वामी का आश्रम चले। कहा, मैं ही तो रामानंद स्वामी हूं। पति का रूप बताओ, नाम क्या है? नाम बताओ, तो नाम नहीं बता रही है। पहले नाम, पहले नहीं बतवे, पहले पूछते रहे पति के नाम, वृद्ध माता सब बताया नहीं सके रहे। श्री सदगुरु अब कोई बगल में रहे दोसर बताए दे, अभी तो फटाफट श्री सदगुरु बहुत जगह देखते श्री हाँ, श्री सदगुरु कहा नाम बताओ, नाम नहीं बताए। थाल में जो कुमकुम चंदन था उसी से लिखते हैं, सीढ़ी पर लिखते हैं विट्ठल पंत। रंग भी लिख दिए, घुंघरीला बाल। कच्छा बेटी तुम ठहरो। वापस आए श्री सदगुरु वापस जैसे गए तो विट्ठल पंत कहते, गुरुदेव आप तो गए थे 1 महीने तक आपका सत्संग का कार्यक्रम था और आप वापस आ गए। इधर आओ, चलो मेरे संग। श्री सदगुरु मेरे संग चलो। श्री सदगुरु मेरे संग चलो। आगे आए गुरुदेव, पीछे पीछे विट्ठल पंत।
कहते इसको पहचानते हो? ऐसे कर रहे थे। रामानंद स्वामी कहते बेटी तुम इसको पहचानते हो? कहा। विट्ठलपन ठीक से बोलो। तुम्हारी पत्नी है? कहा। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर पर है, तुमसे मैंने पूछा कैसे आए हो, तुमने कहा उजाड़ करके आया हो। झूठ काहे बोला? तुम जो कहा उजाड़ करके आया हूं तो झूठ काहे बोला? उसी समय विट्ठल पंत कहते अगर मैं उजाड़ करके आने का शब्द नहीं बोलते तो आप हमको नहीं रखते। आज अगर मैं इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद नहीं देता, आज मैं तुमको शाप दे देता। इसी पतिव्रता के बल पर आज हम तुमको छोड़े। जाओ परिवार के साथ रह करके भक्ति करो, परिवार के साथ रह करके भक्ति करो। वो आना नहीं चाहते थे। श्री सद्गुरु लोग मुझे क्या करेंगे, सन्यासी होकर के भ्रष्ट हो गए। कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता, जाओ परिवार के साथ रह करके भक्ति करोगे, तुम मोक्ष को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त करोगे। उसी समय वापस आए। जैसे वापस आए, परिवार के साथ रह करके भक्ति करने लगे। उनको बहुत समाज के लोग ने बहुत सताया, क्या क्या कष्ट उनको नहीं दिया। परिवार के साथ रह करके 3 पुत्र 1 पुत्री हुई। बड़े का नाम निवृत्तिनाथ, मंझले पुत्र का नाम संत ज्ञानेश्वर, सबसे छोटे का नाम था सोपान देव, पुत्री का नाम मुक्ताबाई। जब कहीं भिक्षाटन करने के लिए जाते थे कोई नहीं देते थे। ये भ्रष्ट हो गया, नहीं धक्का मार करके निकाल देते थे। पुत्र बड़ा हो गया, पुत्र का यज्ञोपवीत करना है, कोई ब्राह्मण नहीं कहते थे मैं इसके पुत्र का यज्ञोपवीत करूंगा, नहीं, ये भ्रष्ट हो गए। इस गलानी से विट्ठल पंत और उनकी धर्म पत्नी नदी में समा गए, डूब गए। श्री सद्गुरु डूब गए। संसार कैसे लोग हैं। सत्संग कीजिए उसमें भी कहेंगे, उसमें भी दोषारोपण करेंगे, नहीं करेंगे तो उसमें भी। श्री सद्गुरु इतना सताने वाले संसार का ऐसे लोग हैं। लेकिन धर्म के ओट में जो लगे रहेंगे उसका बाल बाका नहीं होगा। उसी समय ये धीरे धीरे बड़े हुए। निवृत्तिनाथ को उनको गुरु मिला। निवृत्तिनाथ संत ज्ञानेश्वर को नाम दान दिए, सोपान देव को नाम दिए, मुक्ताबाई को भजन भेज दिए। सब निर्वाण के स्वरूप लोग, सब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। जब कहीं जाते थे भोज भंडारा एक जगह लिखा, जो वेद जानते हैं, वेद को पढ़ने के लिए जानते हैं, वही इस भंडारा में भाग लेंगे। जंगल में इतना कष्ट हुआ। छोटी बहन थी मुक्ता कहती भैया भूख लगी। सोपान देव भूख लगी है भैया। तो क्या करते थे, भिक्षाटन करके, चूल्हा जलावन का व्यवस्था नहीं था। इतने सिद्धि को प्राप्त कर गए थे संत ज्ञानेश्वर। कहते आटा को सान लो, मेरे पीठ पर रोटी को सेक लो। आटा सानते थे और रोटी को पीठ पर देखते थे, सिद्ध हो जाता था। इतने बड़े। उधर से आए, एक युवक था, उनकी मृत्यु हो गई थी। पत्नी सब जा रही थी, परिवार के लोग जा रहे थे। उसी समय संत ज्ञानेश्वर कहते भैया, कभी अपने बड़े भैया को भैया कहते थे, कभी कहते गुरुदेव यहाँ सब भीड़, यहाँ भीड़, कैसा भीड़। उसी समय निवृत्तिनाथ कहते आओ चलो इसमें मत पढ़ो। कहा नहीं भैया, नहीं गुरुदेव हमको जाने के लिए दौड़। कहा क्या हुआ। कहा इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या नाम है। कहा इसका नाम है सच्चिदानंद। कहा सच्चिदानंद है। कहा
कहा गुरुदेव, अपने गुरुदेव, गुरुदेव भैया कहते हैं गुरुदेव सच्चिदानंद की कभी मृत्यु होती है? उठो सच्चिदानंद, पकड़े उठ करके चल दिए श्री सदगुरु। इतनी ख्याति फैल गए, किस बल पर? भक्ति के बल पर, गुरु की सेवा के बल पर इतनी ख्याति फैल गए। और वहां भोज भंडारा हो रहा था, सब उसमें जो वेद पढ़ते वही भोज भंडारा खाएंगे, कहते इसमें भोज खाएंगे। सब उनको देख करके कहे नहीं नहीं, तो तेरा बाप भी भ्रष्ट हो गया, पथभ्रष्ट हो गया था। संत ज्ञानेश्वर कहते तब इसमें कौन भोज खाएंगे? कहा बोर्ड को पढ़ लो, लिखा हुआ जो वेद को पढ़ेंगे वही, जो वेद पढ़ते हैं। कहा जो वेद पढ़ेंगे वही इसमें खाएंगे। कहा अगर यह भैंसा पढ़ देगा वेद, सब चुप हो गए। भैंसा के माथा को ठोकते हुए कहते हैं वेद मंत्र पढ़ो। जैसे माथा ठोकते हैं वेद मंत्र पढ़ो, तो भैंसा वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद वाणी निकल रहे हैं, अब बंदे नहीं होता है। संत ज्ञानेश्वर कहते अब बंद हो जाइए। जब बंद हो गया, कहा अब इसमें पहले भोजन कौन करेगा? सबका भैंसा को घुसा दिया श्री सतगुरु। भैंसा को घुसाए, भैंसा भी सब मिल करके खाए। कहा तब तक समाज के लोग तो ऐसे हैं, ठीक से चलने वाले का भी विरोध करते हैं, लेकिन उसका मुठभेड़ करना जरूरी। श्री सतगुरु आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तदना होगा। इतना ख्याति फैल गया, जो उनका विरोध करते थे सब उनके चरण लिपट गए, चरण लिपट गए। इनकी उम्र उससे एक बार हो रही थी 14 वर्ष। चांगदेव जी महाराज का उम्र 1400 वर्ष, 1400 वर्ष हो रहा। श्री सदगुरु 1400 वर्ष के चांगदेव जी, यहाँ 14 वर्ष। इनका काफी ख्याति फैल गया। भगवान हमेशा इनको दर्शन देते थे। किनको? संत ज्ञानेश्वर को हमेशा भगवान दर्शन देते थे। तीनों भाई, एक बहन मुक्ताबाई, एक दीवाल था, दीवाल पर बैठे हुए थे। चांगदेव जी महाराज के मन में हुआ इसका तो काफी ख्याति फैल गया है, चिरंजीवी लिखूं कि आदरणीय लिखूं, किस शब्द से इनको संबोधन करो। लेकिन कुछ न, कोरा सादा पन्ना भेज दिए। मुक्ताबाई का हाथ में गए तो उनकी दृष्टि तो खुल गई थी। श्री सदगुरु दृष्टि खुल गए थे। उस समय कहते हैं किनका है? कहा चांगदेव जी महाराज। कहा चांगदेव जी महाराज। कहा कोरा का कोरे रह गया। श्री सतगुरु जैसा कागज कोरा वैसा वह कोरा, मतलब कुछ न अंतर ज्ञान कुछ नहीं हुआ। निवृत्तिनाथ कहते मुक्ताबाई क्या, मुक्ता क्या बोल रही है? कहा नहीं गुरुदेव सच कर, देखिए कम से कम चिरंजीवी लिखते, आदरणीय लिखते। कहा भूल गए। कहा भूले नहीं है गुरुदेव, उनके मन में अहंकार हो गया। जैसे वहां गए, वहां मिलने के लिए कोई खबर नहीं, मिलने के लिए चांगदेव जी महाराज किस पर? सिंह पर, सिंह पर बैठे आ रहे, और चाबुक सर्प का है। और शिष्य सब चांगदेव जी महाराज की जय, चांगदेव जी महाराज की जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। मुक्ताबाई सब भाई बहन बैठे हुए थे एक दीवार पर। कहते गुरुदेव चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं, अगुवाई करते। कहीं नहीं, मतलब दृष्टि खुल, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सब देख रही है। कहा चलिए। उसी समय संत ज्ञानेश्वर दीवाल को ठोकते हुए कहते हैं चलो संत के अगुवाई में स्वागत करने के लिए। दीवाल ऊपर उड़ गया, ऊपर जा रहे हैं। चारों बैठे हुए हैं, और चांगदेव जी नीचे में
सिंह पर आ रहे हैं, जय जयकार हो रहा। ऊपर देखते कहते ऊपर तो कौन है, तब देखते नीचे आए, कहा चांगदेव, जिनके अंदर अहंकार था, मेरी उम्र जो 1400 वर्ष हो गई है। उसी समय 14 वर्ष के चांगदेव 1400 वर्ष के चांगदेव जी 14 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर के चरण पर गिर गए और कहते मुझे भजन भेद दे दिए श्री सदगुरु। तब भजन भेद दिए। अब भजन भेद देने के बाद उनको रहने के लिए सुंदर जगह दिए। तो कहते मेरा सिंह कहाँ रहेगा, का इनको भी न भोजन चाहिए, गौशाला में छोड़ दीजिए। चांगदेव जी कहते श्री सदगुरु, चांगदेव जी कहते हैं कि मेरा सिंह कहाँ रहेगा। गाय जो है, ये तो गाय, सिंह तो गाय को खाएगी। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं अरे आपके लिए सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था है, इनके लिए भी तो भोजन चाहिए। तो गौ माँ है तो गौ माँ को खाएगी, रख दिए उसमें। 2-4 दिन रहे, 2-4 दिन रहे, कहा अब जा रहा हूँ, कहा ठहरिए, कहा जा रहा हूँ, कहा ठीक है जाइए। जैसे निकले तो कहा मेरा सवारी कहाँ, सिंह। कहीं खोजते सिंह है ये नहीं है। संत ज्ञानेश्वर कहते लगता है गाय जो है, गाय सिंह को खा गई। चांगदेव जी कहते हैं गाय, सिंह गाय को खा सकती है। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। गाय सिंह को खा गई होगी। संत ज्ञानेश्वर कहते कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। काफी उदास हो गए, ऊपर आओ, काफी उदास हो गए। संत ज्ञानेश्वर कहते गौमा, चांगदेव जी महाराज बहुत दुखित हो गए। माँ इनका गाय जो है वापस कर दो। गाय के माथा को जैसे ठोकते हैं, गाय के माथा को जैसे ठोकते हैं, गाय जैसे छींकती है, गाय की नाक से बाघ सिंह जो है गिरा, बद गिरा। कहा ले जाइए महाराज, गाय खा गई थी, गाय को दया आ गई तो गाय आपके सिंह को वापस कर दी। समर्पित हो गए चांगदेव जी महाराज के, समर्पित हो गए। अब जैसे घर अब इनका ख्याति फैल गया, सब चाहते हैं। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं नामदेव जी महाराज के पास गए और कहते नामदेव जी मेरा मन करता है धर्म का प्रचार करो, उस प्रचार में आप हमको मदद कीजिए, साथ दीजिए। अभी देखते हैं कहीं भी सत्संग होता है, आपस में मेल, श्री सदगुरु, आपस में मेल चाहिए, मेल, आपस में मेल चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए। धर्म का प्रचार करने के लिए प्रेम चाहिए। उसी समय कहते हैं आप हमको साथ दीजिए, हम दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करेंगे। कौन कहते? संत ज्ञानेश्वर कहते हैं। नामदेव जी महाराज कहते देखिए मैं तो भगवान विट्ठल, मैं भगवान पांडुरंगा का, वही विट्ठल, कहीं विट्ठल, कहीं पांडुरंगा, कहीं गोविंद, कहीं कृष्ण, कहीं जगन्नाथ जी, एक ही है। बद्रीनारायण एक ही है कृष्ण का। जब तक हमको पांडुरंगा नहीं कहेंगे तब तक हम आपके साथ नहीं जा सकते। आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर कहते अगर आप हमको साथ देंगे तो धर्म का प्रचार बहुत होगा। नामदेव जी कह रहे मेरे पांडुरंगा जब कह देंगे, पांडुरंगा पाषाण का, भगवान कृष्ण का पांडुरंगा का पाषाण का मूर्ति था, कहते जैसे मेरा पांडुरंगा कह देंगे उसी से मैं आपके साथ हम चल देंगे। इस सड़क पर बात कर रहे हैं, अब पांडुरंगा मंदिर में है और उसी समय पांडुरंगा वहां से चलते हैं, जो पाषाण का भगवान था वहां से चलते हुए आए, वहां से मूर्ति टहलते हुए आते हैं और होते यहां आकर के प्रकट हो जाते हैं। और
नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में दे देते हैं और कहते आप दोनों धर्म का प्रचार कीजिए। कहीं भी प्रचार करेंगे वह भक्ति, वह सेवा, उसका फल आपको मिलेगा और मेरा पूजा हो जाएगा। श्री सद्गुरु ये प्रेम है। शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचारे विशारद सब कर मत खग नायक यहा करी राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहा ही रघुपति भगति बिना सुख नहीं। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को, पुंडलिक पहले माता पिता के साथ में रहते थे, लेकिन माँ इतनी पुंडलिक का सेवा करती अपने पुत्र का, इकलौता पुत्र था, भोजन बना करके खिलाते। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की शादी हुई, जब पत्नी आई तो बहुत सुंदरी थी। अब पत्नी सुबह में उठ करके वह विचार की कि आंगन में झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है। जैसे झाड़ू उठाते हैं पुंडलिक कहते नहीं आपको घर का कोई काम नहीं करना, मैं करूंगा, झाड़ू मैं लगाऊंगा। अब झाड़ू वही लगाए, बर्तन वही मांज रहे। श्री सद्गुरु अम्मा आराम कर रही है, झाड़ू वही लगाते हैं, भोजन बना करके पहले पत्नी को खिलाते तब माता पिता को देते हैं। श्री सद्गुरु तब माता पिता को भोजन कराते हैं। एक दिन मां कहने लिए पुंडलिक जो है बहू को बिगाड़ दिया है, बहू को बिगाड़ दिया है। पुंडलिक की पत्नी सुन रही थी। श्री सद्गुरु पुंडलिक की पत्नी सुन रही थी। पुंडलिक की पत्नी पुंडलिक से कह देखिए मेरा सुख जो है आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप जो काम करते हैं तो माँ को अच्छा नहीं लग रहा है। इतने कान भर दिए पुंडलिक की पत्नी, पुंडलिक का इतना कान भर दिए। पुंडलिक आवेश में आकर के अपने माँ से कहते माँ तुम कुछ से कुछ काहे बोलती। माँ कहती है पुंडलिक मैं तो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोल रही। पिताजी भी कहते मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। कहा नहीं। आवेश में आकर के पुंडलिक के जीवन में सत्संग नहीं, अगर सत्संग रहता, अगर जीवन में सत्संग करते, सद्गुरु धारण करते, माता पिता को कटु शब्द का प्रहार नहीं करते। माँ का जो समान था पिताजी के समान था बाहर कर दिए, अब माता पिता को घर से बाहर निकाल दिए, धक्का मार करके बाहर कर दिए। माँ बिलख बिलख करके, पिताजी बिलख बिलख करके अमुक एक मंदिर में चले गए। और माँ हमेशा कहती थी पुंडलिक मेरा जरूर आएगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। पुंडलिक के पिताजी कहते थे किसका नाम ले रही हो, वो कभी आने वाला नहीं, उसका नाम मत लो। कहा स्वामी मेरा पुंडलिक को जिस दिन ज्ञान हो जाएगा मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। कहा उसका नाम लेना छोड़ दो। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी हो गई गर्भवती। अपने पति से कहने लगी देखिए आप तो हमेशा हम में लगे रहते हैं, लेकिन झाड़ू बहारू करने वाले का भी व्यवस्था कर लीजिए। पुंडलिक कहते मैं झाड़ू बहारू करने वाला, भोजन बनाने वाला का सबका व्यवस्था कर लूंगा, इसके लिए तुम चिंता मत करो। फिर पुंडलिक की पत्नी कहने लगी किसी को काम, किसी से काम कराइएगा तो भोजन भी लेगा, भोजन भी करेगा, रुपया भी लेगा, वस्त्र भी देना पड़ेगा, इसलिए माँ को खोज लगे। श्री सद्गुरु माँ तो सिर्फ भोजन करेगी, अब भोजन तो बचा खुचा माँ खाएगी, अब वस्त्र तो मैं जो वस्तु वही पहनने के लिए वह माँ पहन लेगी, लेकिन दूसरे को रुपया तो देना, पिताजी को माँ को तो रुपया नहीं देना पड़ेगा। पुंडलिक कहते सच कह रहे। उसी समय पूरा झोला लिए निकले, माँ माँ पुकार रहे, माँ माँ। कोई मेरे माँ को देखे हैं, कोई देखे तब तो कहते। धीरे धीरे पहुंच गए, पंढरपुर के पास पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो वहां सत्संग हो रहा, सत्संग।
बहुत आदमी सत्संग में बैठे हैं, कुछ आदमी इधर से उधर नहीं करते हैं, कोई इधर से उधर जा रहे थे। पुंडलिक वहां खड़े हैं, पुंडलिक देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा, तो वहां से जो निकले कहा यहाँ सत्संग हो रहा है। का सत्संग कहाँ? अंदर जब प्रवेश करते तो बहुत श्रोता बैठे हुए थे, श्रोता बैठे हुए थे। और श्रोता जो बैठे हुए थे, पुंडलिक जैसे भीतर गए तो देखते 3 दिव्य सुंदरी माँ, बहुत सुंदरी माँ। पुंडलिक के मन में हुआ इस तरह की दिव्य सुंदरी माँ को तो मैं कभी देखा नहीं, लेकिन देखते हैं तीनों के हाथ में फूल का माला था, कुक्कुट सी के चरण पर रख करके प्रणाम करके तीनों माँ बगल में से हाथ जोड़े खड़ी है ऐसे। पुंडलिक का हृदय पिघल गया। पुंडलिक के मन में हुआ इन माँ को प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। जैसे आगे बढ़ करके अपना हाथ आगे बढ़ाते चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उसी से वो माँ डांटने लगी, पापी घर में तो माता पिता को कभी प्रणाम नहीं किया, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया, तेरा वाणी भी अपवित्र है, शरीर भी अपवित्र है, हाथ भी अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट भाग। जैसे कहते पापी हट भाग, उसी समय पुंडलिक पीछे हट गए और आंसू बहाते हुए कहते माँ सही में माता पिता का सेवा नहीं कर पाया, घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके निकाल दिया। मेरे घर पर जो घटना घटा उसके बारे में आप जानती हैं, माँ आप कौन हैं, माँ अपना परिचय दें। उस समय वो माँ बोलने लगी, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। पुंडलिक इतने रोने बिलख बिलख करके रोने लगे, माँ मैं माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आप उसके बारे में जान गए, आप कौन है माँ अपना परिचय दें। तब वह माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा वो यमुना है, वो गोदावरी है। पुंडलिक कहते माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती हैं, उसी से माँ गंगा कहने मैं आई तो क्या आई। इस सत्संग में तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, इस सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं, मैं आए तो क्या आई। उसी समय पुंडलिक रोते हुए कहते माँ मेरा कल्याण कैसे होगा, माँ के साथ पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा। बिलख बिलख करके जब रोने लगे, उसी समय माँ गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो, और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दो। कुक्कुट से भजन भेद लेकर के अमुक मंदिर में तुम्हारे माता, माँ गंगा बोल रहे, अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, वहां जाकर के माता पिता का भरपूर सेवा कर लो और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लो। उसी समय पुंडलिक कुक्कुट के चरण लिपटते हुए कहते हैं, हे सदगुरु मुझे नाम दान दीजिए, भजन भेद दीजिए। तब उनसे भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के रोते हुए कहते हैं, गुरुदेव मेरे माता पिता मुख मंदिर में है, मैं चाहता हूं वहां जाने के लिए, माता पिता का सेवा करने के लिए। उसी समय कुक्कुट से कहते पुंडलिक, अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, अरे वह व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली जिसका माता पिता जीवित है, जो माता पिता का सेवा करता है, साक्षात परमात्मा प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। तू भाग्यशाली, जा अपने माता पिता का सेवा कर। जब तक मेरे माता पिता जीवित थे, मैं अपने माता पिता का भरपूर सेवा करता था। जब मेरे माता पिता संसार चल बसे, यहां आकर के सत्संग में, यहां आकर के सत्संग भजन करता हूं। इसलिए तू जाओ माता पिता का सेवा करो। उसी समय पुंडलिक रोते हुए लगते, माँ माँ पिताजी पिताजी कहते। जब मंदिर पहुंचे, माँ बोल रही थी मेरा पुंडलिक जरूर आएगा। उनके पिताजी कहते हैं अब कई वर्ष होगा, क्या किसका नाम ले। कहा स्वामी जिस दिन मेरे पुंडलिक को ज्ञान होगा वो अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। इस तरह जो कह रहे हैं, पुंडलिक माँ की आवाज को सुन, माँ जैसे माँ पुकार कहते पुंडलिक, दौड़ गए पुंडलिक माँ के चरण लिपट गए, अपने आंसू से माता पिता के चरण को लू डाले।
माता पिता के चरण को धो डाले, सेवा में लग गए। कैसा सेवा? समय पर स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना, जाड़े के समय में गोईठा चुन करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, जाड़े के समय गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, भोजन कराते हैं, गर्मी के समय पंखा झेलते, भोजन करा रहे हैं, और माता पिता जब आराम करते हैं तो चरण को सहलाते, नाम का सुमरन हो रहा, मंत्र को जप रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, माता पिता के चरण को सहला रहे हैं। और सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे, सेवा करते करते ये भी माता पिता के चरणों पर माथा टेक करके सो जाते थे, सेवारत हो गए। एक दिन की बात है, धीरे धीरे पुंडलिक जब माँ का पिता का सेवा करने लगे, किवाड़ बंद करके सेवा कर, किवाड़ बंद कर देते थे। किवाड़ इसलिए बंद कर देते थे कि कोई आकर के बीच में हमसे गप नहीं करने लगे कि जिससे माता पिता के सेवा में बाधित हो जाए, बाधा कर दे। किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, किवाड़ को बंद करके सेवा कर रहे थे, भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण का पदार्पण होता है। भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण जैसे किवाड़ को खटखटाते हैं, पुंडलिक कहते कौन हो? पुंडलिक कहते कौन हो? इधर से कहते मैं भगवान कृष्ण, कोई विट्ठल कहते हैं, हम भगवान कृष्ण है, पुंडलिक किवाड़ को खोलो। पुंडलिक कहते पहले तो आप नहीं आते थे, आज आए। श्री सद्गुरु, पहले तो आप नहीं आते थे, आज आए हैं। आज आए, पहले तो नहीं आते थे। भगवान कृष्ण कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा करता। जो माता पिता का सेवा करता मेरा सेवा करता है। भगवान कृष्ण जो कह रहे, जो माता पिता का सेवा करता है मेरा सेवा करता है। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा नहीं क्या हो। जब भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं? पुंडलिक क्या कहता, आधा टुक्का ईंट फेंक दे, ईंट। कहते इस ईंट पर आप एक पैर पर खड़े रहिए। श्री सद्गुरु, एक पैर पर खड़े रहिए। ईंट फेंके, भगवान खड़े हैं, अब पुंडलिक सेवा में लगे। जब सेवा करके निकलते तो भगवान ईंट पर खड़े हैं, पुंडलिक उसी समय चरण में लिपट गए। पुंडलिक उनके चरण में लिपट गए और भगवान को उसको हृदय से लगा लिए और कहते मांगो पुंडलिक, मांगो, आज तुम क्या मांगते हो, जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे? सोना मांगे, चांदी मांगे कि हीरा जवाहर, क्या मांगे? पुंडलिक कुछ नहीं कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते तो मैं माता पिता का भरपूर सेवा करो, जब सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहना पड़े, जब सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन मुझे हो। पुंडलिक जब सेवा करके निकलते तो भगवान कृष्ण वहीं खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में कुकुटसी और पुंडलिक का समाधि मंदिर है। भगवान विट्ठल पाषाण के रूप में है। भगवान अपने भक्त को देख रहे हैं, अब दोनों भक्त भगवान को देख रहे हैं। यह श्रद्धा प्रेम है। भक्ति निशैनी मुक्ति की संचरे शब्दा, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। से सत्संग की आवश्यकता है। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। भगवान कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रयान आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। परमारास महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। जो सत्संग उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। सत्संग करने के लिए समय हमेशा
तैयार रहो। गुरु महाराज की वाणी है। घास बिछाकर, वृक्ष के नीचे घास बिछा कर के भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्र आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं मिलता, इतना उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आज का सत्संग जो है जीता हुआ फोन के 11:15 बज रहा था। हम थे उदास किस्म लक्ष्मी, और वहां से चले तो अभी पहुंचे श्री श्रीगछिया होकर 11:15 बजे निकल गए वहां से। तो सत्संग करने के तैयार हो तो गुरु महाराज का आज्ञा का पालन करने हेतु यहाँ सत्संग में आए हैं। आप लोग का दर्शन हुआ। श्री सद्गुरु कुछ कहियो हैं? श्री सद्गुरु